Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर, कंप्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज के अंदर ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 9 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लेन, मोशन ऑफ क्राइम से लेकर यहाँ तक के तमाम लेक्चर, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस और आर्गुमेंटेशन, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के तमाम प्रोसीजर्स को बाकायदा लॉ स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया, बताया आपको किस स्टेज के ऊपर क्या प्रोसीडिंग होगी, और जो प्रोसीडिंग होगी वो सीआरपीसी के किस लॉ के तहत होगी, लॉ ऑफ एविडेंस के किस लॉ के तहत होगी। गर्ज के हमने तमाम लेक्चर कंप्रीहेंसिवली अपलोड किए और इसके ऊपर आपका रिस्पांस भी अनबिलीवेबल था। एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम सिविल ट्रायल की सीरीज और नैब ट्रायल और इस तरह के और अदर देन जितने भी ट्रायल्स हैं, समरी ट्रायल, ट्रायल एंड एब्सेंशिया, उनकी सीरीज भी वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, इस सीरीज़ को शेयर किया, लाइक किया, अपने एप्रिशिएटेबल रिमार्केबल कमेंट्स दिए। मैं मोस्टली कमेंट्स पढ़ता भी रहता हूँ, उनके रिप्लाई भी फर्दरेंस करता रहता हूँ। आप सब लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का मैं तहे दिल से मशकूर रहूँगा हमेशा। और गुजारिश इस बार भी वही होगी आपसे कि बाकी हमारे लेक्चर्स और इस लेक्चर को भी ज़रूर शेयर करें अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ। मैं आप सब दोस्तों का तहे दिल से मशकूर रहूँगा। शुरू करते हैं हमारा आखिरी ट्रायल का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जजमेंट, आर्गुमेंटेशन, इक्वटल, सेंटेंस और अपील को डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहां पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूं। शुरू करते हैं हमारा आखिरी लेक्चर कंप्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करवाई जाएंगी, एविडेंस कैसे पेश की जाएंगी, एविडेंस इन चीफ क्या होगी, विटनेस इन चीफ क्या होगा, क्रॉस विटनेस क्या होंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होगी, एग्जामिनेशन क्या होगी, री एग्जामिनेशन क्या होगी, अक्यूज अपनी फेवर में कैसे एविडेंस देगा, प्रोसिक्यूशन अपनी फेवर के अंदर एविडेंस कैसे लेकर आएगी, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस क्या कहलाएगी, अक्यूज की एविडेंस क्या कहलाएगी, जब एडवर्स पार्टी दूसरी पार्टी के विटनेस के ऊपर एग्जामिनेशन करेगी तो वो क्या कहलाएंगे। तो इनको हमने अकॉर्डिंग लॉ, सीआरपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस सेक्शन के तहत आपको बताया, समझाया। अब जी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, कोर्ट ने एविडेंस सुन ली, उसके बाद दोनों पार्टीज, पहले प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लेकर आई, फिर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के ऊपर क्रॉस हुआ, फिर डिफेंस अपनी फेवर के अंदर एविडेंस लेकर आई, डिफेंस की एविडेंस के ऊपर क्रॉस हुआ। अगर किसी पार्टी ने जरूरत महसूस की तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन को री एग्जामिनेशन के अंदर कन्वर्ट किया और चीफ को भी री एग्जामिनेशन के अंदर कन्वर्ट किया, दोबारा से विटनेस को बुलवाया। कोर्ट ने तमाम एविडेंस को महफूज कर लिया। अब आता है आखिरी स्टेज। आखिरी स्टेज बेसिकली कंक्लूजन से एक स्टेप पहले की स्टेज है। इस स्टेज को कहते हैं कंक्लूड आर्गुमेंट। कंक्लूड आर्गुमेंट डिफरेंट हाई कोर्ट की जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट के अकॉर्डिंगली और सीआरपीसी सेक्शन 265 सब सेक्शन जी के तहत सम अप किया जाता है केस को। ऑनरेबल कोर्ट सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को बोलती है कि जी आप अपने केस को सम अप करें। सम अप कैसे होता है, ये बड़ा एक डिटेल गौर तलब बात है। सम अप में बेसिकली होता क्या है, प्रोसिक्यूशन अपने केस को एफआईआर या कंप्लेन से लेकर अब तक का जो प्रोसीजर है, यानी कि एविडेंस पेश करने तक का प्रोसीजर, और अक्यूज अगर डिफेंस ने कोई एविडेंस दी है तो उनकी एविडेंस के ऊपर भी तमाम जो डिस्कशन करती है, तबसरा करती है प्रोसिक्यूशन के, जी हमने ये कंप्लेन की, हमने ये एफआईआर की, पुलिस की तफ्तीश भी हमारी फेवर में आई, विटनेसेस की गवाही भी हमारी फेवर में आई, विटनेसेस ने अक्यूज को, मुलजम को जुर्म करते देखा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ये साबित हुआ कि मुलजम वहां पर मौजूद था, हमारी एफआईआर के अंदर और हमारे विटनेस के अंदर कोई कंट्राडिक्शन नहीं आया। तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली परफॉर्म कर चुकी हैं। तो प्रोसिक्यूशन एफआईआर से लेकर एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश करने तक तमाम प्रोसीजर को, चलान एटसेट्रा, जितने भी रिमांड के प्रोसीजर्स हैं, उन सबको कुछ टाइम के अंदर, जो टाइम कोर्ट डिटरमाइन करती है 20 मिनट 30 मिनट के अंदर आपने सम अप करना अपने पूरे केस को। तो पूरे केस को एक दफा, इन शॉर्ट आप ये कह लें कि एक दफा रिवाइज करती है कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन का जो काउंसिल है, विक्टिम पार्टी की जो काउंसिल है, उनके जो लॉयर हैं, वो पूरे केस को सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह लें, जब प्रोसिक्यूशन रिवाइज कर लेती है तो देन ऑनरेबल कोर्ट अक्यूज पार्टी को, अक्यूज के काउंसिल को कहते हैं कि जी आप अपने केस को सम अप करें। ये भी 265 सब सेक्शन जी सीआरपीसी सेक्शन के तहत कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है।
265 सब सेक्शन जी के तहत जो अक्यूज काउंसिल है वो भी अपने केस को कंप्लीटली सम अप करती है। अक्यूज काउंसिल, जो अक्यूज के लॉयर हैं, जो अक्यूज के एडवोकेट साहब हैं, वो तमाम केस को कंप्लेन एफआईआर से लेकर एविडेंस पेश करने तक और प्रोसिक्यूशन के कंक्लूजन देने तक का जो तमाम प्रोसीजर है, अहवाल है, उसको रिवाइज करते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि जी एफआईआर के अंदर ये कंट्राडिक्शन आई, इनके फलां विटनेस से ये बोला, लेकिन जमनियों के अंदर उस विटनेस से ये बयान दिया, पुलिस के सामने ये बयान दिया, तो इसके बयान के अंदर कंट्राडिक्शन है। जब हमने विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिन किया था, विटनेस जो है, गवाह जो है, इन जगहों के ऊपर दबक गया। यहां पर विटनेस ने चीफ एग्जामिनेशन के अंदर ये बात ऐसे की थी, जब मैंने क्रॉस किया तो उसने ये बात ऐसे की, लिहाजा विटनेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक उठता है। ये गवाही, ये शहादत, ये एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन ने दी है, इसके अंदर टाइम लैप्स का इशू है, इसके अंदर सिचुएशन का इशू है, इसके अंदर सर्कमस्टांसेस का इशू है। तो इस तरह से जो डिफेंस काउंसिल है वो अपने तमाम केस को सम अप करती है, एफआईआर कंप्लेन से लेकर प्रोसिक्यूशन के कंक्लूड करने तक के अंदर जो तमाम प्रोसीजर्स वहां से हल हुए हैं, वहां से निकले हैं, अडॉप्ट हुए हैं, उन तमाम प्रोसीजर को एक मखसूस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो डिफेंस काउंसिल है वो कंक्लूड करती है, सम अप करती है। देन ऑनरेबल कोर्ट प्रोसिक्यूशन को हुक्म देगी कि आप इनका रिप्लाई करें, क्या आप इनके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं। अगर तो प्रोसिक्यूशन कुछ कहना चाहती है तो उनको टाइम दिया जाएगा, अगर नहीं कहना चाहती तो केस को वहां पर सम अप कर दिया जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन कुछ कहती है तो डिफेंस काउंसिल को बोला जाएगा कि आप इनके जवाब में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। अगर वो कहना चाहते हैं तो कुछ टाइम दिया जाएगा, अगर नहीं कहना चाहते तो ये है कंक्लूड आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट। ये सबसे आखिरी स्टेज होती है जजमेंट अनाउंस करने से एक स्टेप पहले की जो स्टेज है, जहां पर दोनों पार्टीज, दोनों काउंसिल अपने अपने केस को कंक्लूडली डिटरमाइन करते हैं, कंक्लूडली उसको फाइनलाइज करते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट होते हैं 265 सब सेक्शन जी सीआरपीसी के तहत। उसके बाद अगली स्टेज है जजमेंट। द वर्ड जजमेंट कहीं बार भी डिफाइन नहीं किया गया, इसकी कोई जुडिशियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसकी एक खुद जुडिशियल डेफिनेशन है जो कुछ डिक्शनरी, जो कुछ लॉ डिक्शनरी के अंदर मेंशन है। वो डेफिनेशन यह है कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की जुडिशियल डिटर्मिनेशन, कोर्ट जो एविडेंस और फैक्ट से अखज करती है, नतीजा अखज करती है, दैट इज कॉल्ड अ जजमेंट। दोनों पार्टीज के गवाहान, विटनेस, एविडेंस को, आर्गुमेंटेशन को, पुलिस रिपोर्ट, तमाम चीज को देखकर अदालत जिस नतीजे पर पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड जजमेंट। तो इसकी लॉ डिक्शनरी के अंदर जो एक डेफिनेशन है, जुडिशियल डिसीजन ऑफ द जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट। पीएलडी 1957 सुप्रीम कोर्ट, एक इसका केस है, ये इंडिया का केस है, पेज नंबर 361 के अंदर मेंशन है। और सीआरपीसी का सेक्शन 366 जजमेंट को डिफाइन करता है। 366 मूड ऑफ डिलीवरिंग ऑफ जजमेंट, यानी कि जजमेंट को डिलीवर करने के मूड कौन से होने चाहिए। एक, जजमेंट जो है जैसे ही कंक्लूड आर्गुमेंट खत्म हुए एज सुन एज अनाउंस की जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि टाइम मुनासिब नहीं, हालात कशीदा हैं, कोई इशू बन सकता है, तो सब्सिक्वेंट टाइम, कुछ टाइम के बाद भी, कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद भी कोर्ट जजमेंट को अनाउंस कर सकती है। मूड्स ऑफ डिलीवरिंग ऑफ जजमेंट, जजमेंट के मूड्स कौन से होंगे? 4 मूड है। प्रनाउंस इन ओपन कोर्ट, जजमेंट जो है वो अक्यूज की मौजूदगी में, प्रोसिक्यूशन की मौजूदगी में ओपन कोर्ट में प्रनाउंस की जाएगी, अनाउंस की जाएगी। अदालत अपने जाती कमरे में, चैम्बर के अंदर जैसा अनाउंस नहीं कर सकते। बट कुछ सिचुएशन के अंदर जहां पर हालात कशीदा हो, जज अपने चैम्बर के अंदर भी जजमेंट अनाउंस कर सकता है, लेकिन वहां पर भी अक्यूज काउंसिल, प्रोसिक्यूशन काउंसिल का मौजूद होना जरूरी है। भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो प्रोनाउंस करेगा। जैसे कि अब एक सेशन कोर्ट है, वहां पर इस केस को एडिशनल सेशन जज साहब सुन रहे हैं, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एडिशनल सेशन जज साहब होंगे। उनका कोई रीडर, उनका कोई एलमद, उनका कोई और सेक्रेटरी वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट जो है वो जजमेंट अनाउंस नहीं कर सकता। ऑन विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज ऑफ देयर प्लीडर, जजमेंट अनाउंस करने से पहले पार्टीज और उनके प्लीडर को नोटिस जारी करना जरूरी है। इट शुड बी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ सम अदर लैंग्वेज विच द अक्यूज और हिज प्लीडर अंडरस्टैंड। जजमेंट जो है ये इंग्लिश के अंदर अनाउंस की जाएगी, या लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी, या जो लैंग्वेज अक्यूज समझ सकता है या अक्यूज का प्लीडर समझ सकता है, उस लैंग्वेज के अंदर प्रोनाउंस की जाएगी। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर ये लिखी इंग्लिश में जाती है, लेकिन प्रोनाउंस उर्दू में और इंग्लिश दोनों में की जाती है। अच्छा, अब ये जजमेंट प्रोनाउंस करने का तरीका आ गया। अब जजमेंट प्रोनाउंस होती है इक्वटल। फॉर एग्जांपल, अच्छा इक्वटल अगर जजमेंट अनाउंस की, अब इसके 2 तरीके निकलते हैं, 2 नतीजे निकलेंगे। एक इक्वट किया जाएगा, एक उसको कन्विक्ट किया जाएगा। अगर जैसे आप इक्वट करते हैं 245 सेक्शन सीआरपीसी के तहत उसको इक्वट किया जाएगा, और 245 सब सेक्शन 2 के तहत ही उसको कन्विक्ट किया जाएगा। तो इन 2 सेक्शन के अंदर इक्वटल और कन्विक्शन के बारे में बताया गया है। तो जो जजमेंट अनाउंस होगी वो 366 सीआरपीसी सेक्शन के जरिए, जजमेंट
का जो उसके अंदर मूड्स बताएंगे, कौन सा तरीकेकार होगा। और जजमेंट के अंदर अगर आप ऑनरेबल जो कोर्ट जजमेंट के अंदर अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलजम को इक्विट करती है, बरी करती है, तो वो 245, और अगर मुलजम को सजा देती है तो वो 245 सब सेक्शन 2 के तहत मुलजम को मुलजम को सजा देती है। 245 सब सेक्शन ए के तहत मुलजम को बरी किया जाता है, 245 सब सेक्शन 2 के जरिए मुलजम को सजा दी जाती है। इक्वट और सेंटेंस करने के बाद आप अपील में जा सकते हो। अपील के जो सेक्शन है वो 403 से लेकर 431 तक तकरीबन 28 सेक्शन अपील से डील करते हैं। अगर मुलजम को इक्वट कर दिया जाए तो अपील 417 सीआरपीसी सेक्शन के जरिए होगी, और अगर मुलजम को सेंटेंस दी जाए तो अपील 406, 7, 8, 9, 10 डिफरेंट जुराइम के अंदर फिर अपीलें और डिफरेंट कोर्ट के खिलाफ अपील के सेक्शन डिफरेंट है। तो अपील सीआरपीसी सेक्शन 403 से 431 तक डील करता है। आवर कंप्रीहेंसिव ट्रायल सीरीज इज कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इससे मजीद हम और बहुत सी ऐसी ही सीरीज को जल्द लाने वाले, जिसके अंदर सिविल ट्रायल, समरी ट्रायल, ट्रायल एंड एब्सेंशिया और बाकी नैब ट्रायल, एंटी करप्शन ट्रायल, उनको भी हम जरूर अपनी इस सीरीज का हिस्सा बनाएंगे बहुत जल्द। आप सब दोस्तों की मोहब्बत प्यार का मैं बेहद तहे दिल से मशकूर रहूँगा। आप सब दोस्तों के रिमार्केबल कमेंट्स, आप सब दोस्तों ने शेयर किया, प्यार दिया, मैं हमेशा इसका तहे दिल से मशकूर रहूँगा। जाते हुए इसी सीरीज़ के अंदर एक रिक्वेस्ट आपसे और करता जाऊँ कि हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और नई इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के अंदर, एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।